Assalamu alaikum. In this class we'll be discussing about cells in parallel. तो पहले समझ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं. ठीक है, जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं इन सच ए वे, इस तरह से दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल. ये कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है. मतलब सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होता है और सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होता है. अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन की गई है तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, शबश पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ठीक है, देखिए किस तरह से. सबसे पहले हम आइडेंटिकल सेल्स की बात करते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट सब टाइटल, आइडेंटिकल सेल्स. चलिए हम आइडेंटिकल सेल्स को कंबाइन करते हैं पैरेलल में और देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो अगर आपके पास ये पहली सेल है, ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरी सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरी सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, डैश डैश डैश. इसी तरह से अब nth सेल आप पर आ गए और ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है ना. तो अब क्या करोगे, इस तरह से जब हम इनको कंबाइन करते हैं सेल्स को, ठीक यहाँ से भी ऐसे, तो आप इस कॉम्बिनेशन में गौर से देखिए. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना फर्स्ट सेल का, ये सेकंड सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, और सेकंड सेल का पॉजिटिव थर्ड सेल के पॉजिटिव के साथ, थर्ड सेल का पॉजिटिव, इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ डैश डैश डैश. इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं. नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से. ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड. हर किसी सेल का EMF E है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, बता चुके हैं. और हर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R है. ओके, एवरी सेल हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड एवरी सेल हैज़ EMF E. ठीक है ना. अब इस सारी कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ. दिस इज़ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके साथ हमने इसको कंबाइन किया है, कनेक्ट किया हुआ है. ये की है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको आप बोलते हो EMF, वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, मतलब EMF पूरे सर्किट में कांस्टेंट बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो आप सेम रहता है. ओके, मतलब इस पूरे सर्किट में EMF E ही रहेगा. ओके, इट डजेंट मैटर कि सब सेल्स का EMF E है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF हमेशा E ही रहता है. ओके, हम इन सब सेल्स के बदले यूज़ कर सकते हैं एक ही सेल विच इज़ कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेल, है ना. मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि चलिए पूरी सेल्स कंबाइन होकर एक ही सेल बना रही है. ठीक, उसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और इसकी रेजिस्टेंस होगी R इक्विवेलेंट. उसको भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही कनेक्टेड रखेंगे. ओके, ये हो गया R. मतलब इस पूरी सेल के बदले आपने एक ही सेल का यूज़ किया है. ठीक है ना, मतलब ये कंबाइन होके एक ही सेल बना दिए हैं ये सारे सेल्स. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल. ओके, यू रिमेंबर दैट, इक्विवेलेंट सेल. अच्छा, तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट EMF कितना होगा. इक्विवेलेंट EMF इन द सर्किट मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF सेम रहता है, यानी पोटेंशियल सेम रहता है. यू कैन से इक्विवेलेंट EMF इज इक्विवेलेंट टू E. ओके, यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी सारी सेल्स की. ओके, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर तो है ही, उसको भी हम जोड़ेंगे फिर बाद में. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर सेल्स. ओके, सारी सेल्स का बताइए. इज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको भी फार्मूला पता है, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 जो कि R है, 1/R2 दूसरी सेल का, 1/R3 डैश 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, एब्सोल्युटली n टर्म्स, है ना. क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला पता है ना आपको, 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2, है ना. तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी, ओके, एक कॉमन डिनोमिनेटर R और ऊपर आएंगी टर्म्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, वेरी गुड, n टर्म्स.
तो इट विल बी ऊपर आएगा n, नीचे है r। सो 1/r इक्विवेलेंट आया बराबर n/r के। ओके, allow me to change the page, okay, or we can use some other page also। yes, so हमें ये फॉर्मूला निकली 1/r इक्विवेलेंट दैट इज n डिवाइडेड बाय r। ओके, सो हम लिख सकते हैं r इक्विवेलेंट को उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे r/n। ये आया हमें सारी सेल्स का मिलाकर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम खाली रेजिस्टेंस मत लेंगे सेल्स का ही, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी लगा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी सिंपली, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और दूसरी ये वाली रेजिस्टेंस R/n। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। नाउ करंट कितना होगा इस हिसाब से, फिर सर्किट में करंट फ्लोइंग इन सर्किट, शाबाश, इज सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, करंट I will be potential difference divided by resistance। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस E है और रेजिस्टेंस आपको निकला ये टोटल वैल्यू NR प्लस R डिवाइडेड बाय N। तो करंट विल बी, ये N ऊपर जाएगा, इट विल बी N टाइम्स E, नीचे आपका आएगा N टाइम्स R प्लस R। चलिए इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी करंट को, सर्किट में कितनी करंट हो रही है। दिस रिप्रेजेंट्स करंट इन सर्किट। और यहाँ से क्लियर साबित होता है कि करंट जो है ना, डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एक्सटर्नल, शाबाश, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। तो लास्ट लेक्चर की तरह ही हम फिर से दो केसेस कंसिडर कर सकते हैं। केस नंबर 1, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, यहाँ पे दूसरा केस है इफ एक्सटर्नल रेजिस्ट, पहला केस हमें वेरी लार्ज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब R n टाइम्स R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इट इज़ वेरी मच लार्जर देन स्मॉल r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो I किसके बराबर आएगा, n टाइम्स E डिवाइडेड बाय, ओके, कैन से इन दोनों में से सर्वाइव कौन करेगा, क्योंकि ये R तो बहुत छोटा है, ये कैपिटल R बड़ा है, तो n टाइम्स R बचेगा, n और n कैंसिल, दिस विल बी E बाय R, यानी इट इज इक्वल टू करंट इन, वेरी गुड, सिंगल सेल। ये हो गया कि सिंगल सेल में कितनी करंट होगी, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू गेट लो करंट, अगर हमें लो करंट चाहिए तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होनी चाहिए। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, तो बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा है। वहाँ पर जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लार्ज रखते हैं ना, तो हमें करंट ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लार्ज रखोगे, तो करंट आपको लो मिल जाएगी। दूसरा केस, इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्मॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, ठीक है, मतलब एन आर जो है ना वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू आर, तो करंट किसके बराबर आएगी, शाबाश, करंट आएगी एन टाइम्स ई, तो वैसे ही है डिवाइडेड बाय, दोनों में से बचेगा कौन, इस टाइम पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटी है तो आर बचेगा, है ना, तो इट विल बी एन टाइम्स ई बाय आर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और ई बाय आर क्या है, करंट इन सिंगल सेल, तो करंट ज़्यादा हुई कि कम हुई, वेरी गुड, करंट बढ़ गई, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट लार्ज करंट, बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा है सीरीज के। सो इन ऑर्डर टू गेट लार्ज करंट, व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, स्मॉल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको दो केसेस बता देता हूँ। पहला कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो क्या होगा,
करंट लो होगी, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है तो करंट हाई हो जाएगी, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो बेटा ये तो हो गया आइडेंटिकल सेल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो केसेस क्या होंगे, ठीक है। अगर हम डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल में तो व्हाट विल हैपन, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिएगा दूसरा केस हम दे रहे हैं। Okay, this is our second case. We are connecting different cells but in parallel. Okay, तो किस तरह से होगा ये जो मसला है, देखिए अच्छे से देखिएगा। ये आपके पास पहली सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दूसरी सेल यहाँ पे बना लेते हैं, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। नाउ देयर इज नो नीड टू से दैट E1 इज नॉट इक्वल टू E2 एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2, क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स हैं, आइडेंटिकल नहीं है, ना तो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है और ना ही इनका, हाँ जी बेटा, EMF बराबर है, कोई चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। चलिए यहाँ पे हमने इनका कंबाइन किया है इस तरह से, सच दैट कि एक पैरेलल